जन स्वराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार के जो आरोप बिहार में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पर लगाए हैं, उससे पूरा खेमा मानो हिल गया है। इस कदर हिल गया है कि भाजपा गठबंधन के अंदर से अब आवाजें उठ रही हैं कि सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, अशोक चौधरी जो आरोप लग रहे हैं, या तो उसका जवाब दो या अपने पद से इस्तीफा दो। और इनका जवाब नहीं दिया जा सकता दोस्तों, क्योंकि इस मुद्दे में बुरी तरह से अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी फंस गए हैं। उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा है इसका क्या जवाब दिया जाए, मगर पीके यानी प्रशांत किशोर लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर फोकस होकर प्रहार कर रहे हैं। और जहां आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा पहुंचे हैं और वहां पहुंच के सीधा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को चुनौती दे रहे हैं। मंच पर उन्हें क्या प्रतिक्रिया मिल रही है, खुद देखा जाए। और फिर वो जहां जा रहे हैं इन तीन चेहरों पर प्रहार कर रहे हैं, अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी और मंगल पांडे। उन्होंने सीधे तौर पर अशोक चौधरी से सवाल किया है कि 2 साल में 200 करोड़ ऐसा कैसे हो जाता है। और याद कीजिएगा दोस्तों, इसी मंच पर मैंने पोल खोल की थी अशोक चौधरी उनसे जुड़े नौकरशाहों की, तथ्यों के आधार पर, और उसका जिक्र भी मैं करूंगा। मगर सबसे पहले सुनिए पीके क्या कह रहे हैं अशोक चौधरी के बारे में। अशोक चौधरी ने जो जमीन 200 करोड़ रुपए का अलग अलग समय पर खरीदा है, बेनामी या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर, उसका ब्यौरा जारी किया गया है। अब अशोक चौधरी यहाँ के बिहार की जनता को बताएं कि उसमें कौन प्रॉपर्टी गलत है, कौन सही है। अगर गलत है तो हम पर कार्रवाई करें, हमको जेल में डालें, मानहानि करें। अगर गलत नहीं है तो पद से इस्तीफा दीजिए। उनके तो अपने पार्टी के नीरज कुमार जी ने कहा कि ये नीतीश कुमार के पार्टी का परिपाटी रहा है कि अगर इल्जाम लगता है तो पब्लिक में आकर आपको जवाब देना चाहिए। दरअसल अशोक चौधरी को मैंने न्यूज नेशन के कार्यक्रम में देखा और उन पर जब आरोप लगने लगे तो वो अंग्रेजी में जवाब देने लगे। और पीके ने इस पर तंज कसा था कि जब भी एक व्यक्ति के पास जवाब नहीं होता तो वो अंग्रेजी का सहारा लेने लगता है, और अंग्रेजी में जवाब देने से कोई बच नहीं सकता। मैं आपको न्यूज नेशन का वो क्लिप भी दिखाऊंगा जहां वो अंग्रेजी में बोल रहे हैं, और फिर जब एक मंच से पीके उन पर प्रहार करते हैं, दोनों सुना जाए। देखिए। ऐसा है कि मान हानि की चिंता जिसके ऊपर आरोप लगा है उसके ऊपर है। ही विल मेक अ स्ट्रैटेजी ना, हाउ टू प्रोसीड अगेंस्ट दिस, हाउ टू गो। अशोक चौधरी कह रहा है कि हम अभी रणनीति बना रहे हैं कि क्या जवाब देंगे, और उसकी चालाकी देखिए। हिंदी में नहीं बोल रहा, अंग्रेजी में बोल रहा है। अंग्रेजी में बोल रहा है, हिंदी में सवाल पूछा जा रहा है भ्रष्टाचार का कि 200 करोड़ रुपया लूटे हो, ये इल्जाम है, क्या बोलना है। तो अंग्रेजी में बोल रहा है कि आई एम मेकिंग द स्ट्रेटेजी हाउ टू काउंटर इट, ताकि आधा जनता को समझ में ना आए कि बोला क्या। लोग ये समझ ले कि भैया जवाब तो दे दिया, जवाब कुछ नहीं दिया। अंग्रेजी में बोल रहा है कि कैसे जवाब देना है, इसका स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, और लोगों को मूर्ख बना रहा है कि जवाब दे दिए। कोई जवाब नहीं है। और जैसा मैंने आपको पहले कहा है, अभी ये छुरछुरी है, अभी बम फूटने वाला। दोस्तों, कल इसी मंच पर मैंने आपको बताया था, और क्या बताया था दोस्तों, गौर कीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि अशोक चौधरी के करीबी 2 चीफ इंजीनियर, 2 ऐसे चीफ इंजीनियर जिन्हें सत्ता का साथ मिल रहा था। नाम कौन कौन से हैं? तारिणी दास और विनोद कुमार राय। तारिणी दास की अगर हम बात करें तो इनके घर से करीब 12 करोड़ रुपए रेड में मिलता है। यह वो व्यक्ति है दोस्तों जिसे लगातार प्रमोशन मिलता रहा, रिटायरमेंट के बाद भी अहम पद मिले, और इसे लगातार बढ़ावा दिया जा रहा था। और दूसरी तरफ आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किसे, विनोद कुमार राय। इनकी जो दास्तान और भी दिलचस्प है। जब इनके घर पर रात को 9 बजे रेड पड़ता है तो ये दरवाजा नहीं खोलते हैं। क्यों? क्योंकि
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो मैंने कल आपको दिखाई थी, जैसे कि आपके स्क्रीन पर, इसके मुताबिक दरवाजा बंद करके ये और इनकी पत्नी करोड़ों रुपए चला रहे थे, मगर फिर भी 50 से 70 लाख रुपए मिल ही गए। ये सब खेला चल रहा था और ये दोनों ही उन मंत्रालयों से जुड़े हुए थे जो अशोक चौधरी से जुड़े हुए हैं। और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर प्रहार किया जा रहा है। अब मुद्दे कौन उठा रहे हैं? मुद्दे उठा रहे हैं खुद बीजेपी गठबंधन के लोग। सुनिए जनता दल यूनाइटेड के नेता नीरज कुमार क्या कह रहे हैं। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया, आरोप की सच्चाई क्या है मैं नहीं जानता। प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जब महागठबंधन की सरकार थी तो आरोप लगा था, हमारी पार्टी ने स्पष्टता के साथ कहा कि आप पर आरोप लगा है, आपको जवाब देना होगा। जवाब नहीं दिया तो राजनीतिक प्रक्रिया में क्या बदलाव हुआ, इसकी जानकारी पूरे देश की जनता को है। हमारे दल के मंत्री पर आरोप लगे और वह व्यक्ति खुद को कहे कि हमारे नीतीश कुमार जी मानस पिता है। कैसा मानस पुत्र है जिसके पिता के राजनीतिक साख पर कोई हमला कर रहा हो और उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है? यह राजनीतिक अपराध है, नैतिक अपराध है, सामाजिक अपराध है। इसलिए आर्थिक अपराध के जो मामले हैं उस पर मीडिया के सामने आके पूरा मंतव्य दीजिए। चूंकि नेता की साख, नीतीश कुमार की साख पर किसी को बट्टा लगाने का कलेजा नहीं है। अगर ये आरोप लगे हैं तो सफाई तो देना पड़ेगा। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और जहां तक अशोक चौधरी की बात है, जवाबों में या तो अंग्रेजी में कुछ बोलते हैं या फिर भगवान की शरण में चले जाते हैं। जी हां, ये देखिए क्या नजारा है, भजन किया जा रहा है। मानो जो तमाम आरोप आप पर लगे हैं 200 करोड़ से लेकर आपसे जुड़े नौकरशाहों को लेकर, वो तमाम आरोप गायब हो जाएंगे ईश्वर की शरण में जाकर। सीधा सा सवाल, और मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं, जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उस पर आप साफगोई से जवाब ना दें और फिर ईश्वर की शरण में जाकर ये सब करें। ये नजारा देखिए दोस्तों, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। दोस्तों इंतजार कीजिए, सम्राट चौधरी पर पीके क्या आरोप लगा रहे हैं उसका भी हम जिक्र कर रहे हैं। और बाकायदा एक कच्चा चिट्ठा जारी किया गया है उनकी उम्र के बारे में, सदानंद सिंह की हत्या के बारे में एक लंबा चौड़ा कच्चा चिट्ठा जारी किया गया है। मगर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह की बात सुनने की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि भाई जो आरोप पीके लगा रहे हैं उसका जवाब दीजिए, और अगर आपके पास जवाब नहीं तो इस्तीफा दीजिए। सुनिए फर्स्ट बिहार झारखंड को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा। उनको सामने आना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए, अगर उनके पास जवाब है तो। अगर जवाब नहीं है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अब जैसे प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया दिलीप जायसवाल पर कि हाँ साहब सो हत्या में इन्वॉल्व थे, ये आरोप लगाया कि उन्होंने कोई मेडिकल कॉलेज पर ये कब्जा कर लिया अवैध रूप से, माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज, उसका उत्तर देना चाहिए अगर उनके पास उत्तर है तो। और नहीं तो बता दे कि हमारे पास उत्तर नहीं, आइए उत्तर है तो मानहानि का केस कर देना चाहिए। इसी तरह से सम्राट चौधरी ये बार बार कहता है कि उप मुख्यमंत्री है, 7वीं फेल है। भाई मैट्रिक का डिग्री दिखा देना चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री दिखा देना चाहिए। ये साहब ये सरकार की क्रेडिबिलिटी पर, पार्टी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल पैदा करता है, सामने आना चाहिए। तो जैसे कि मैं उनसे वाकिफ, मैं उससे सहमत हूं, जो जेडी के जो प्रवक्ता थे, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि सामने आकर कहना चाहिए। जैसे अशोक चौधरी के बारे में उन्होंने कहा कि 200 करोड़ कहां से है, वैसे ही
आरके सिंह कुछ अहम सवाल और उठाते हैं। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा फर्स्ट बिहार झारखंड की इस खबर की तरफ। चुनाव से पहले बिहार एनडीए में घमासान। पूर्व मंत्री आरके सिंह ने कहा ड्रग्स माफिया हैं जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी राधा चरण सेठ, श्री भगवान सिंह कुशवाहा हत्यारे हैं। अगर ऐसे लोगों को टिकट मिला तो खुलकर विरोध करूंगा। बीजेपी ने भी अगर अमरेंद्र प्रताप सिंह, राघवेंद्र प्रताप सिंह को टिकट दिया तो चुनाव में विरोध करूंगा। आरके सिंह ने कहा कि वे इसकी सूचना बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दे चुके हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि जो मुहिम पीके ने शुरू की उसका बवाल मचा हुआ है। यहां पर नीरज कुमार को आपने सुना आरके सिंह क्या कह रहे हैं, और इन सवालों का जवाब ना प्रधानमंत्री के पास है, ना नीतीश कुमार के पास है, और ना देश के गृह मंत्री अमित शाह के पास है। ये सवाल किए जाएंगे, बार बार किए जाएंगे। और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी का तर्क देखिए। वो लालू प्रसाद यादव पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। और इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि पीके ने किस तरह से कच्चा चिट्ठा खोला है सम्राट चौधरी की उम्र के बारे में और उनके इतिहास के बारे में। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं सम्राट चौधरी। बार बार जवाब दिया है आपको। मैंने कहा कि 1995 में मेरे ऊपर लालू प्रसाद जी ने गैंग वार में पूरे परिवार के मेरे 22 लोग मेरे परिवार से जेल में डाले गए। ये मैं जीवन भर बोलता रहा, मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा। और दूसरी बात, 22 लोगों को जेल में डाला, मेरे घर तोड़ दिए गए, और इसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बिहार की तत्कालीन सरकार को प्लेंटी किया, उनको सजा किया। लालू प्रसाद जी ने इसी मिलर स्कूल के मैदान पर माफी मांगा। देखिए, मैं कोई नई बात नहीं करता। मेरे ऊपर जो भी आरोप है वो सारे सार्वजनिक है। मैं बार बार कहता हूं कि मेरे चीजों को मैं तो सब दिन बोलते रहा हूं कि मेरे ऊपर जो भी मामले हैं वो सारे चीज रिकॉर्ड में स्थापित है। दोस्तों, सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ये हैंडल है जिसका नाम है पीके फॉर सीएम, और जाहिर सी बात है ये जन स्वराज पार्टी से जुड़ा हुआ है। दस्तावेजों के आधार पर इन्होंने कुछ दावे किए हैं जो मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं, और ये दावे बाकायदा दस्तावेज पेश कर किए गए हैं। और इसमें क्या क्या कहा गया है, इनफैक्ट ये तमाम बातें पीके अक्सर अपने इंटरव्यूज में कहते रहे हैं, मगर दस्तावेजों के साथ यह जानकारी पेश है जो मैं अब आपके सामने रखना चाहता हूं। एक एक मुद्दे पर गौर कीजिएगा। पूरी थ्रेड है, पूरी एक श्रृंखला है जिसमें सम्राट चौधरी को कथित तौर पर एक्सपोज किया गया। आपकी स्क्रीन पर सम्राट चौधरी का यह राज आपको हिलाकर रख देगा। पूरी थ्रेड देखिए। क्या आपकी उम्र कभी आपने बड़े भाई से अधिक हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। लेकिन बिहार तो बिहार है। यहां के मौजूदा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उम्र उनके बड़े भाई से भी अधिक है। लेकिन विडंबना देखिए कि इस फर्जीवाड़े के सर्वज्ञात होने के बाद भी यह आदमी उप मुख्यमंत्री बना बैठा है। पर यह तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी के फर्जीवाड़े की लिस्ट का एक छोटा सा नमूना है। आज हम देखेंगे कैसे इस आदमी ने अपने मंत्री पिता की रसूख और पैसों के दम पर बड़े बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया और बिहार में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। सम्राट चौधरी को लेकर जो सबसे बड़ा विवाद है वो यह है कि उनकी उम्र। दरअसल नवंबर 1999 में बिहार के तत्कालीन राज्यपाल सूरजभान ने जन्म तिथि के विवाद को लेकर सम्राट चौधरी को मंत्री पद से हटा दिया गया था। राज्यपाल की कार्रवाई के बाद यह मामला उजागर हुआ था। उस समय सम्राट के पास 3 जन्म तिथियां थी। जन्म प्रमाण पत्र में 34 वर्ष, मतदाता सूची में 32 वर्ष और 1995 के एक हलफनामे में उन्होंने अपनी उम्र 15 वर्ष बताई थी। पर यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। दूसरा बड़ा विवाद उनके नाम को लेकर है। उनके पास 4 अलग अलग नाम हैं। जन्म के समय उनका नाम राकेश कुमार था, जिसे उन्होंने पहले राकेश कुमार मौर्य, फिर सम्राट चंद्र मौर्य और अंत में सम्राट चौधरी कर दिया। सवाल उठता है कि कोई सामान्य व्यक्ति अपना नाम और जन्म तिथि इतनी बार क्यों बदलेगा? इसका जवाब है जेल से बचने के लिए। सम्राट चौधरी ने हत्या के मामले में 6 महीने जेल में रहने के बाद फांसी या उम्र कैद से बचने के लिए अपने नाम और जन्म तिथि में फेरबदल किया था। साल 1998 में बिहार में कांग्रेस नेता सदानंद सिंह की बैठक के दौरान बम धमाके में उनकी हत्या कर दी गई थी।
इस धमाके में घटनास्थल पर ही 6 लोगों की जान चली गई थी। दरअसल सदानंद सिंह और सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी 7 बार के विधायक सांसद और लंबे समय तक मंत्री के परिवार के बीच पूर्व से राजनीतिक दुश्मनी थी। सम्राट चौधरी पर आरोप था कि उन्होंने हमलावरों को बम मुहैया करवाया था। इस मामले में सम्राट चौधरी 6 महीने तक जेल में रहे, यानी एक तरह से लंबा चौड़ा कच्चा चिट्ठा उनके बारे में पेश किया गया है। कटघरे में सम्राट चौधरी हैं जिनका जवाब उनके पास नहीं है। कटघरे में अशोक चौधरी है जिनके पास जवाब सिर्फ अंग्रेजी है। और कल इसी मंच पर दोस्तों याद कीजिएगा, अशोक चौधरी से जुड़े नौकरशाहों को लेकर मैंने पोल खोल की थी। और चूंकि हमारी याददाश्त बहुत कमजोर होती है, मैं उस कार्यक्रम का वो हिस्सा आपको दिखाना चाहता हूं जिसमें तारिणी दास और विनोद कुमार राय, इनका क्या कच्चा चिट्ठा है और इनका क्या लिंक है नीतीश कुमार सरकार के साथ, इन्हें किस तरह से तरजीह दी गई थी, वो सब आपको बतलाया था। आइए उसे फिर से देखते हैं। सबसे पहले मैं सवाल उठा रहा हूं अशोक चौधरी पर। वो अशोक चौधरी जो जिस भी मंत्रालय का नेतृत्व करते हैं, उनके चीफ इंजीनियर्स भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में संलिप्त पाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात, ये जो तमाम इंजीनियर्स हैं, इन्हें पूरा संरक्षण मिल रहा है। मैं आपके सामने 2 चेहरे रखना चाहूंगा। पहला चेहरा है तारिणी दास जो कि चीफ इंजीनियर हैं, और दूसरा चेहरा विनोद कुमार राय। इन दोनों की दास्तानें दोस्तों ऐसी दास्तानें हैं जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाने वाले हैं। सबसे पहले तारिणी दास, आपके सामने दोस्तों ये 2 खबरें। प्रभात खबर क्या कह रहा है? यह मार्च 2025 की खबर है। ईडी की छापामारी में सिर्फ तारिणी दास के घर मिले 8 करोड़। असली आंकड़ा जानेंगे तो सिर पकड़ लेंगे आप। उसी तरह से दोस्तों आपके सामने न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर जो कहती है ईडी सीजेस nearly 12 crore rupees in cash from multiple locations linked to chief engineer तारिणी दास। अब सरल शब्दों में दोस्तों मैं आपको बताऊं, तारिणी दास जिसे नीतीश कुमार सरकार का संरक्षण मिल रहा था, वो खबर क्या है? गौर फरमाएं मेरे एक एक शब्द पर, क्योंकि ये सवाल जरूरी हो जाते हैं। ये सवाल पूछे जाने चाहिए प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह से। खबर क्या है? गौर फरमाया जाए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बिहार के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की चीफ इंजीनियर तारिणी दास के ठिकानों पर छापेमारी की और करीब 11.64 करोड़ रुपए बरामद किए। सिर्फ उनके घर से 8 करोड़ रुपए मिले। मामला क्या है? आरोप यह है कि तारिणी दास ठेकेदारों को सरकारी टेंडर दिलाने के लिए मोटी रिश्वत लेते थे। ईडी ने पटना समेत करीब 7 जगहों पर छापेमारी की। नकदी इतनी ज्यादा थी कि गिनने के लिए कई मशीनें लगानी पड़ी और घंटों लगे। यह मामला सिर्फ तारिणी दास तक सीमित नहीं है, बल्कि कई बड़े अफसरों जिनमें आईएएस संजीव हंस और कुछ इंजीनियर शामिल हैं की भी जांच चल रही है। छापे में पकड़े गए पैसों के बाद तुरंत ही बिहार सरकार ने तारिणी दास को बर्खास्त कर दिया और उनके खिलाफ पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, इसको लेकर राजनीति में हलचल है। विपक्ष इसे बिहार सरकार की भ्रष्टाचार वाली हकीकत बता रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई करना ही उनकी ईमानदारी का सबूत है। तो ये तो तारिणी दास हैं जिनके घर में करीब 11.64 करोड़ रुपए मिलते हैं। मगर बड़ा प्रश्न, तारिणी दास और अशोक चौधरी के बीच में क्या लिंक है? क्योंकि जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर सीधे तौर पर 3 चेहरों पर आरोप लगा रहे हैं, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी और मंगल पांडे। प्रश्न ये दोस्तों कि क्या तारिणी दास और अशोक चौधरी के बीच में कोई सीधा लिंक है? तो बिहार के तमाम पत्रकारों और तमाम न्यूज एजेंसी से जो जानकारी मैंने हासिल की है, वो अब मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर लिंक है और अगर सीधा लिंक है तो आप जानते हैं दोस्तों, ये जानकारी जो है वो जांच के बाद पता चलेगी। मगर बड़ा प्रश्न ये दोस्तों कि तारिणी दास को सत्ता से इस कदर खुली छूट क्यों मिलती रही कि उसके घर में करीब 12 करोड़ रुपए मिले? तो चलिए सीधा सा सवाल, क्या तारिणी दास और अशोक चौधरी में कोई लिंक है?
आपके सामने। तारणी दास और बिहार के मंत्री अशोक चौधरी के बीच सीधे तौर पर करीबी रिश्ता होने का कोई पक्का सबूत सामने नहीं आया है। मामला क्या है? मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक चर्चाओं में यह जरूर कहा गया है कि तारणी दास बहुत ताकतवर इंजीनियर माने जाते थे। वे अपने सामान्य सेवा अवधि से भी ज्यादा वक्त तक पोस्ट पर बने रहे और रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर दोबारा नियुक्त किया गया, वो भी तेजी से सीएम ऑफिस की मंजूरी के बाद। चूंकि अशोक चौधरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मंत्री हैं, इसलिए विभाग में इतनी आसान पहुंच और अहमियत मिलने पर राजनीतिक संरक्षण की अटकलें लगाई गई। लेकिन अभी तक किसी आधिकारिक रिपोर्ट, दस्तावेज या ईडी की जांच में अशोक चौधरी का नाम सीधे तौर पर नहीं जुड़ा है। उनके और तारणी दास के बीच किसी निजी नजदीकी या साजिश का सबूत सामने नहीं आया है। नतीजा यानी बात साफ है, तारणी दास को ऊपर से राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा होगा, ऐसा कयास मजबूत है, लेकिन सीधे तौर पर उन्हें अशोक चौधरी से जोड़ने वाला कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। मगर मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसे कैसे होता है कि अशोक चौधरी जिस विभाग में होते हैं वहां पर इस तरह के मामले उभर कर आते हैं? तारणी दास का मामला आपने देखा, अब विनोद राय। अब विनोद राय के बारे में क्या कह रहा है न्यूज 18? जी हां, बिहार इंजीनियर्स हिडन फॉर्च्यून में एक्सीड 100 करोड़, कैश गोल्ड प्लॉट्स सीज्ड इन रेड। यहां पर इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग जो है वो रेड मारती है और यह बताया जा रहा है कि करीब 100 करोड़ की आसामी, 100 करोड़ के मालदार होंगे माननीय चीफ इंजीनियर। बात वहां नहीं रुकती, आपके सामने इंडियन एक्सप्रेस की खबर, बर्न्ट 500 notes stuffed in drains, cash in water tank. What EOU claims to have found in raid at Bihar government officials' home. सरल शब्दों में कहा जाए, 500 के नोट जलाए जा रहे थे, उसे ठूसा जा रहा था ड्रेन के अंदर, ड्रेन फंस गया, करोड़ों रुपए जला दिए गए, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है दोस्तों। न्यूज 18 भी यह बात कह रहा है और यह सब हो रहा था कथित तौर पर विनोद कुमार राय और उनकी पत्नी द्वारा। और बात वहां नहीं रुकती, डायनामाइट न्यूज के मुताबिक उनकी पत्नी ने, विनोद कुमार राय की पत्नी ने, जो ड्रेन्स थे, जो नाले थे, उसे क्लॉग कर दिया, यानी वो भर गए। क्यों? क्योंकि वो पैसे वहां ठूस रही थी, जला जलाकर वहां ठूस रही थी, यानी नाली ब्लॉक हो गई साहब, नाली ब्लॉक हो गई। ऐसा तो फिल्मों में नहीं होता दोस्तों, आपने वो रेड 1 रेड 2 देखी होगी, वहां पर इस तरह से पैसे को जलाया नहीं गया था, जलाकर पैसा जो है वो नाली में फेंका गया। हालत इतनी खराब हो गई कि नाली ही ब्लॉक हो गई। यह सब हो रहा है बिहार में। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप कभी इस पर डिबेट होते देखते हैं? सवाल किया जाएगा ना, क्या आप इस पर डिबेट होते देखते हैं? बिहार में आए दिन जंगल राज के कई प्रमाण सामने उभर कर आ रहे हैं, आए दिन इस तरह के प्रमाण सामने उभर कर आ रहे हैं, कोई डिबेट्स नहीं होते। भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप, और इनमें से कई देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी। मंगल पांडे, उन्हें तो जिम्मा दिया गया पश्चिम बंगाल का भी, आप भूल गए? इतने ताकतवर हैं मंगल पांडे। सम्राट चौधरी, मैं उनका जिक्र करूंगा दोस्तों, क्योंकि उनको लेकर जो आरोप लगे हैं वो 2 स्तर पर हैं। पहला, हत्या के मामले में वो जेल जा चुके हैं, और दूसरा, उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट को लेकर जबरदस्त असमंजस है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, उसकी मैं चर्चा करूंगा। मगर एक सवाल जो आपके जहन में होगा, अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बेहद करीबी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी। अशोक चौधरी इत्तेफाकन उन दोनों मंत्रालय के प्रमुख थे जिनमें तारणी दास भी थे और विनोद कुमार राय भी थे। तो यह कैसा इत्तेफाक है, इसका मैं सरल शब्दों में जवाब देने की कोशिश करता हूं, गौर फरमाया जाए। हां, यह सच है कि ईडी और ईओयू की छापेमारी में पकड़े गए दोनों अफसर विनोद कुमार राय और तारणी दास उन्हीं विभागों में थे जिनका जिम्मा अशोक चौधरी के पास है। विभागीय कनेक्शन, विनोद कुमार राय ग्रामीण कार्य विभाग में सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर थे, यह विभाग अशोक चौधरी के पास है। तारणी दास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर थे, यह विभाग भी अशोक चौधरी के मंत्रालय के तहत आता है। अब मुझे बताइए दोस्तों, अगर इस तरह का आरोप विपक्ष के किसी नेता पर लग रहा होता तो मीडिया ने अब तक विपक्ष के उस नेता को सूली पर चढ़ा दिया होता। 2 इंजीनियर्स, उन्हें पूरी तरह से सत्ता का संरक्षण हासिल है
दोनों का लिंक अशोक चौधरी से दिखाई दे रहा है। लिंक क्या है? विभाग वाला लिंक। मगर साहब मजाले कुछ काम किया जाए, मजाले कोई कार्रवाई की जाए। तो देखा आपने, तथ्यों के आधार पर दूध का दूध और पानी का पानी। और अब भी प्रधानमंत्री खामोश हैं, अब भी अमित शाह खामोश हैं, अब भी नीतीश कुमार खामोश है। अब भी ये लोग ये दावा कर सकते हैं कि ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत हैं। अब भी ये लोग ये दावा कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर ये बेदाग हैं। जांच आप कराते नहीं। आपका यही अंदाजे बयां औद्योगिक गुटों को लेकर दिखाई देता है, महाराष्ट्र को लेकर दिखाई देता है, असम को लेकर दिखाई देता है, और अब यहां बिहार में भी। बिहार में बाढ़ है भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार के आरोपों की बाढ़ है। क्या इन आरोपों पर स्पष्टीकरण दिया जाएगा? क्या नीतीश कुमार आएंगे? क्या गृह मंत्री अमित शाह अपनी अगली रैली में इसको लेकर स्पष्टीकरण देंगे? ये तमाम मुद्दे हैं और इन मुद्दों से बचा नहीं जा सकता। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।